नमस्कार दोस्तों आपसे एक और बात साझी करने वाला हूं कि आज हम अक्सर कई बार ये कहते हैं कि किताबें ख़त्म हो रही हैं और गुलजार साहब ने तो किताबें झांक दी है बंद अलमारी के शीशों से, ये नज़्म लिखकर हमारे सामने और किताबों की दुनिया के सामने एक प्रश्न चिन्ह भी टांग दिया था। लेकिन ये तथ्य जो बताते हैं मित्रों, ये बिल्कुल विपरीत दिशा में हमें ले जाते हैं और एक तथ्य नया उभरा है, वो एक सर्वेक्षण से। और उस सर्वेक्षण के अनुसार जो फैंटेसी की बुक्स हैं, फंतासी, काल्पनिक घटनाओं पर आधारित जो पुस्तकें हैं, उनकी बिक्री में 48% का इजाफा हुआ है। 48% उनकी बिक्री बढ़ गई है। ये एक विषय अध्ययन का भी है और शोध का भी है कि यह कैसा हो गया। आज जब हम एक प्रौद्योगिकी की दुनिया में जी रहे हैं और विज्ञान हमारे जहन पे सवार है, हर चीज़ के लिए हम कसौटी तलाश करते हैं और कोई भी सूचना की जो बात है, किसी भी सूचना की जो बात है, वो आज हमसे ये गूगल महाशय भी छिपने नहीं देते। और अब तो ये चैट वाले भी आ गए हैं और जीबीटी वाले तो बिल्कुल इस बात की गुंजाइश ही नहीं छोड़ते कि किसी भी सत्य घटना या इनसे भी आप दूर भाग सकें, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ऐसे माहौल में फैंटेसी की बुक्स का बिक्री, उनका जो एक प्रकार से जो व्यापार है, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस बात की कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन अब जो शोध आ रहे हैं वो इसको एक नया रूप दे रहे हैं, नए एंगल दे रहे हैं कि आदमी इन दिनों में, इन 2 वर्षों में, ख़ासकर 2020 के बाद ये मामला शुरू हुआ है और 2023 अभी आधा बीता है। इन 2-2.5 वर्षों में एकदम क्या हो गया कि ये बिक्री एकदम से बढ़ गई है। तो शोध में ये बात सामने तथ्य के रूप में सामने उभर कर आई है कि हम लोग इतने ज़्यादा दुख से, अवसाद से, हताशा से घिर गए हैं कि हम बार बार उसी इतिहास को, उन्हीं बातों को दोहराना ही नहीं चाहते। हम उनसे पलायन की बात सोचते हैं कि अगर इस तरह से हम उन्हीं में डूबे रहे, उसी अवसाद में, दुख में, पीड़ा में ही डूबे रहे, तो निश्चित है कि हमारा अपना विकास, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी सृजन की ताकत, ये बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। और इसके विकल्प के रूप में जब लोगों के सामने दुनिया भर में फैंटेसी पर आधारित पुस्तकों का चलन हुआ, तो मित्रों कमाल ही हो गई कि उनकी बिक्री में इतना बड़ा इजाफा हो गया। आप विदेशों के आंकड़े ना भी लें, अपने देश के ही ले लें। अपने देश में भी इन दिनों जो बहुत ज़्यादा बिकने वाले लोग हैं, वो फैंटेसी, पौराणिक कथाओं पर आधारित फैंटेसी की जो बुक्स हैं, जो पुस्तकें हैं, उनकी बिक्री वाले लोग हैं। और उनकी बिक्री वाले लोगों के नाम मैं इसलिए यहाँ नहीं ले रहा, परहेज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप सब उन नामों से परिचित हैं, क्योंकि विषय वही है कि फैंटेसी, कल्पना शक्ति, काल्पनिक आधार वाली पुस्तकें, कथानक वाली पुस्तकें जो हैं, वो लोगों को ज़्यादा एनर्जी दे रही हैं बनिस्बत वास्तविक, तथ्यात्मक या ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित बातों की। ऐतिहासिक घटनाओं को लोग जानना चाहते हैं, ये नहीं है कि उनको ये इतिहास के बारे में वो बिल्कुल खामोश। लेकिन अगर इतिहास के नज़रिए से कि सन 1900 फलां में ये पैदा हुआ था, 1500 में बाबर आया था, 1600 में ये हुआ था, हुमायूं आया था, उसके बाद इसी किस्से में आप डुबोए रखना चाहते हैं कि जो टीपू की तलवार है वो किस सन में चर्चा का विषय बनी थी। ये सब बातें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि बार बार दंगों की बातें करते जाना, तो ये सब लोग पूरी तरह से आम आदमी, आम प्रबुद्ध जन, वो बड़ा त्रस्त है कि ये हमेशा ही एक नया हादसा लेकर, नई बात लेकर, नया एक हंगामा लेकर मेरी पीड़ा को बढ़ाने के लिए चले आते हैं घटनाक्रम वाले। तो ये चीज़ें चलती नहीं हैं मित्रों। एक बार फिर जो है लोग ऊब कर फैंटेसी की बुक्स की ओर जा रहे हैं और आने वाले वक्त में कोई पता नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है कि आर्थर कॉनन डॉयल और इब्ने सफ़ी या बाकी जो उपन्यासकार, जो जासूसी उपन्यासकार हैं, तांत्रिक मामलों पे लिखने वाले देवकीनंदन खत्री, ये एक बार फिर से दोबारा नए सिरे से उनका पुनर्पाठ शुरू हो जाए,
इस बात की आशंका और संभावना, मैं दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आशंका भी है और संभावना भी। धन्यवाद।